पर बीजेपी की उम्मीदवार बनने के बाद साध्वी प्रज्ञा अपने बयानों को लेकर लगातार विवादों में है। कल शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में बीजेपी के बड़े नेताओं ने उनकी काउंसलिंग की है और बताया गया है कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। और यहाँ पर यह भी बात दिलचस्प है कि उसके बाद से प्रज्ञा ठाकुर ने जैसे मौन व्रत धारण कर लिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि वो कुछ बोल नहीं रही हैं, वो अपना पर्चा भरने के लिए भी गई हैं और इससे पहले उन्होंने मुलाकात की राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से। और इस 4 घंटे की बातचीत में बताया जा रहा है अदिति कि यहाँ पर उन्हें नसीहत दी गई है कि उन्हें भड़काऊ बयानों से परहेज करना है। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उनके 2 बयानों पर चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस जारी कर दिया, जिसमें उन्हें सफाई देनी पड़ी है, जवाब देना पड़ा है। एक बयान में उन्होंने बाबरी मस्जिद का जिक्र किया था कि हाँ वो तोड़ने गई थी, और दूसरे में उन्होंने हेमंत करकरे पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उनकी शहादत पर सवाल उठाया था, ऐसे आरोप हैं। बिल्कुल, और इन सभी बातों को लेकर शिवराज सिंह चौहान से बात की हमारे सहयोगी श्रीनिवासन जैन ने और अनुराग द्वारी ने, वो सुनवाते हैं आपको। शिवराज सिंह जी, ये बताइए कि बीजेपी एक नेशनल पार्टी है और अपने आप को एंटी टेरर मानती है और अगेंस्ट टेरर, और आपने ऐसे कैंडिडेट को टिकट दे दिया हु स्टिल फेसेस टेरर चार्जेस। साध्वी प्रज्ञा भारती जी, साध्वी प्रज्ञा सिंह जी भोपाल की 26 लाख जनता की प्रतिनिधि के रूप में यहाँ चुनाव लड़ रही हैं। देशभक्त हैं, भारतीय नागरिक हैं, पूरा जीवन उन्होंने समर्पित किया है भारत माता के चरणों में। टेरर चार्जेस केवल आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। मेरा तो आरोप ये है कि भगवा आतंकवाद का एक नया शब्द गढ़ा गया और इसके मास्टरमाइंड्स खुद दिग्विजय सिंह थे। कोशिश ये की गई कि भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, आतंकवाद के खिलाफ खड़ा किया जाए, और सुनियोजित साजिश के तहत इस शब्द को गढ़ा गया। बिना किसी अपराध के एक निरपराध भारत की बेटी को जेल में रखा गया, कानूनों का दुरुपयोग किया गया, अमानुषिक यातनाएं दी गई। तो अगर उनकी बात सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसी कैसी यातनाएं उन्होंने सही है। नहीं शिवराज जी, अगर मान भी लिया कि ये यूपीए कांग्रेस के जमाने का षड्यंत्र था, जो उनके खिलाफ चार्जेस जो फ्रेम किए गए हैं वो अभी हुए हैं। पिछले साल अक्टूबर में एक कोर्ट मुंबई कोर्ट ने फ्रेम किया है। उनको चुनाव लड़ने का अधिकार है, वो भारत के नागरिक है, और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी जिम्मेदारी के साथ उनको अपना उम्मीदवार बनाया है। तो उनके खिलाफ आतंक के जो चार्जेस हैं, आप उनको गलत आप कहते हैं वो चार्जेस हैं ही नहीं, झूठे हैं। फंसाने की कोशिश की गई यूपीए की सरकार ने। उनको जैसी मानसिक प्रताड़नाएं दी है, वो भारतीय नारी का कितना अपमान किया जा सकता है और कितना प्रताड़ित किया जा सकता है। लेकिन ये देश वो देश है जहाँ एक द्रौपदी का अपमान किया गया था तो महाभारत हो गया था। ये जनता स्वीकार नहीं करेगी। और जो उन्होंने बयान दिए करकरे साहब को लेकर कि मैंने शाप दिया, वो इस वजह से मर गए, उन्होंने अब कहा कि ये अब मैं वापस ले रही हूं क्योंकि मेरे दुश्मनों को उससे फायदा हो रहा है। वो अपनी बात रखने में सक्षम है, मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। पर आप लोगों ने कल कुछ समझाया था क्या उनको? नहीं, वो खुद समझदार हैं, जिम्मेदार हैं और बरसों से काम कर रही हैं। वो विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ता रही हैं, सोशल वर्कर रही हैं, उनके पास डेवलपमेंट का भी विजन है। अब केवल एक चीज उन पर थोपी जाए, ये उचित नहीं है। नहीं, एक चीज नहीं है। अब तो आपने ये भी सुन लिया कि उसके बाद उन्होंने ये बाबरी मस्जिद की बात की कि मैं खुद चढ़ के मैंने उसकी डेमोलिशन की, जिस पर ईसी पर भी नोटिस आया है। अपनी बात रखने में वो स्वयं सक्षम है, उन्हें किसी की पैरवी की आवश्यकता नहीं। लेकिन भाजपा की वो अगर कैंडिडेट हैं तो भाजपा उनकी सारी बातों को निजी रूप से कैसे डिसमिस कर सकता है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस चुनाव में उनके साथ हैं, और मैं फिर आपको कह रहा हूं कि भोपाल से भारी बहुमत से वो चुनाव जीतेंगे। जहां तक वो अयोध्या का नहीं, एक सवाल था। केवल एक ही विषय पे नहीं, मैंने सोचा पूरा इंटरव्यू करेंगे। नहीं, केवल इस विषय पे नहीं, इस विषय पे मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपकी एक छवि है, जिस तरह से आप सबको साथ लेकर चाहते थे, सारे समुदाय, सब कम्युनिटीज की, लेकिन जैसे ये कैंडिडेट की सिलेक्शन हुई और आप उससे जुड़ गए, तो इसीलिए ये सवाल उठ रहा है कि कैसे बीजेपी। ये केवल कांग्रेस का सोच है। सर्वधर्म समभाव भारत की माटी में है, भारत की जड़ों में है। सर्वधर्म समभाव को प्रज्ञा सिंह जी भी मानती हैं, और वो जब प्रतिनिधित्व की बात करती है तो किसी एक वर्ग के नहीं, भोपाल की 26 लाख जनता की प्रतिनिधि होने
की बात करती हैं और सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र को लेके आगे बढ़ेंगी। बाकी उनकी चर्चा करने में वो सक्षम है। चलिए, इस पे मैं आपसे और नहीं पूछूंगा, लेकिन मेरा से सवाल यह है कि जैसे दिग्विजय सिंह मैदान में आए, भोपाल बीजेपी के लिए बहुत सेफ सीट मानी जाती थी, पिछले आई थिंक ऑलमोस्ट 20 साल से इसको जीत रहे हैं, तो क्या और कोई कैंडिडेट बीजेपी को नहीं मिला? कोई भी कैंडिडेट, देखिए मैं आज कह रहा हूँ 23 तारीख का परिणाम आप नोट कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का साधारण कार्यकर्ता भी दिग्विजय जी को पराजित करता। अब भारतीय जनता पार्टी ने तय किया प्रज्ञा सिंह जी लड़े, क्या आपत्ति क्या है इसमें? मुझे लगता है इतना हंगामा क्यों है? देखिए, क्योंकि उनकी एक्सपीरियंस क्या है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। दिग्विजय सिंह जी वो शख्स हैं जो आज भोपाल के विजन की बात करते हैं, विजन डॉक्यूमेंट की। इनका विजन गड्ढों वाली सड़कें हैं, इनका विजन अंधेरा मध्य प्रदेश है, इनका विजन सूखे खेत है, इनका विजन बेरोजगार नौजवान है, इनका विजन मध्य प्रदेश का वंटा ढार है। और इसलिए उनको तो कोई भी पराजित करता। भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार साध्वी जी को बनाया। और एक बात मैं ये कहूँ, साध्वी जी प्रतीक है। एक भारतीय महिला पर कैसे अमानुषिक अत्याचार यूपीए की सरकार में किए गए, इसका कैसे झूठे आरोपों में फंसाने की कोशिश की गई, कैसे भगवा को आतंक, देखिए हिंदुत्व और आतंक इसका दोनों का कोई लेना देना नहीं है। एकम सद विपरा बहुधा वदंती हिंदुत्व है। अयम निजम पराबेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम, ये हिंदुत्व है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ये हिंदुत्व है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्, ये हिंदुत्व है। इसको बदनाम करने की साजिश की पूर्ववर्ती सरकार ने